नमस्कार। आईबीपी न्यूज प्रेजेंट्स बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुमी अजमेरा, आपकी आज की होस्ट। आज के हमारे गेस्ट है कोमल वासा जी। शी इज अ मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट एंड अ ट्रेनर। वेलकम कोमल जी। नमस्ते। कोमल जी, आपको कब लगा कि ये पर्टिकुलर फील्ड आपके लिए बना है? यू आर अ रियली प्रोफाउंड मेकअप आर्टिस्ट, तो डेफिनेटली एक टाइम रहेगा जब वो लाइट किया रहेगा आपको। कब कब हुआ ये फील? सुमी जी, एक्चुअली क्या है कि लोग ऐसा पूछते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। बिकॉज अगर मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो आई एम हाईली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। और मेरा शादी बहुत जल्दी हो गया, लाइक 20 ऑन द एज ऑफ 22 मेरा वेडिंग हो गया था। एंड वो भी बहुत कंजर्वेटिव फैमिली में हुआ था। एज यू नो, वी आर गुजराती, so Gujaratis are always before 20 years तो it was like very conservative माहौल था। तो बट मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड माइंडेड है। एंड ही इज MBA फ्रॉम NMMS। सो उन्होंने मुझे डे वन में ही बोला था कि यू आर नॉट सिटिंग एट होम। वाओ, ओके। या सो आपका जो भी पैशन है या आपका टैलेंट है, इट मस्ट कम आउट। सो स्टार्टिंग में तो थोड़ा पॉसिबल नहीं था, बिकॉज 10 years मैंने चाइल्ड एंड किड्स एंड उसको अपब्रिंगिंग एंड ऑल करते करते मैंने 10 years ऐसे निकाले। लेकिन एज आई एम एल्डर इन माई फैमिली, इन माई ओल्ड फैमिली, सो मेरे बाद मेरे सब लोगों के शादियां थी, सब सिस्टर्स, सब भाई, सबकी शादियां होती थी। तो मैं ही आगे लेके आ जाती थी कि भाई सब कुछ तुम्हें करना है, सब सिलेक्ट तुम्हें करना है, सब पूरा मायरा सब तुम्हें देखना है। सो वो मेरी एक ड्यूटी हो जाती थी और मैं उसमें लग जाती थी। एक बार लास्ट जब मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया, उसके पहले मेरी सिस्टर की शादी थी और वहां पे उन्होंने बोला प्लीज तूने ये सब किया ना, अभी मेकअप आर्टिस्ट भी तू ही ढूंढ, क्योंकि तुझे ही उसके अंदर ज्यादा नॉलेज है। तो या सो फिर मैं ढूंढते ढूंढते एक बहुत रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट है जहां से मैंने ये मेकअप कोर्स सीखा, उनके पास गई और मैंने उनके साथ बुकिंग के लिए बात किया। तो वो अपने कुछ क्लासेस में बिजी थी, तो मैंने वो क्लासेस, मुझे 15 मिनट्स देखने का मौका मिला। तो मुझे लगा वाओ कितना अच्छा है ना। बट एक्चुअली मैंने कभी आईलाइनर तक खुद का नहीं लगाया था। सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड ये कनेक्ट भी ऐसे हुआ क्योंकि मैं पहले स्केचेस एंड पेंटिंग्स एंड ड्राइंग में बहुत अच्छी खासी मेरी थी, क्योंकि मुझे स्कूल्स में हमेशा 10 by 10 आते थे ड्राइंग्स में। सो पता नहीं कहाँ से वो मैंने फील हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ लेट्स गो फॉर इट, लाइक चलो सीखते हैं। और मैंने उनको, जहाँ पे मैं गई थी, उनको मैंने पूछा क्या मैं आपके क्लासेस कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला आप बुक करवाने आए हो या क्लास करवाने आए हो? तो मैंने बोला नहीं नहीं, बुक तो मैं करवाने आई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मुझे भी सीखना है। और फिर वहां से मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई है। स्कूल की एक आर्टिस्ट जो ड्राइंग करती थी, शी स्टार्टेड पेंटिंग ऑन ब्यूटीफुल फेसेस एंड मेड देम मोर ब्यूटीफुल। सो दिस 2 decades ऑफ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आपके ये 2 decades में क्या अचीवमेंट्स थे और आपने वो कौन से ग्लोरियस मेमोरीज है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? यस, बहुत सारे मेमोरीज तो बहुत सारे हैं, बट इन शॉर्ट थिंग कि मैंने स्टार्ट जब किया था तब मैं होम सर्विसेज लाइक वेन्यू पे जाके मेकअप करते थे एंड घर पे भी आते थे मेकअप करने के लिए। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्टूडियो लिया, मेरा सैलून भी मैंने ओपन किया। एंड उसके बाद मेरा जो स्टूडियो मैंने क्यों ओपन किया, क्योंकि मैंने सैलून में ही, मुझे इतने सारे लोग बोलते थे कि हमें सिखाइए। तो मुझे फर्स्ट कॉल चेन्नई से आया था। चेन्नई में मैं एक डेस्टिनेशन वेडिंग करने गई थी, बिकॉज मैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी लेती हूँ एंड अपने इधर के मुंबई के लोकल वेडिंग्स भी लेती हूँ। तो वहां पे एक स्टूडेंट ने मुझे देखा, मतलब वहां की जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसने मेरा काम देखा और उसको लगा कि ये 100% चेन्नई का तो नहीं है काम। सो वो पर्सनली मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप क्लासेस लोगे
तो इस तरह से मेरे ट्रेनर एज अ ट्रेनर जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड फिर तो मैंने इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे स्टेट में जाके अपना ट्रेनिंग किया है, और एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे वो लोग सिर्फ ट्रेनिंग्स देते हैं, सेमिनार्स देते हैं, जहाँ पे जो लोग ब्यूटिशियन है, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, उनको आगे लाने के लिए हम अपना सेमिनार वर्कशॉप सब देते हैं। तो जैसे मैंने छत्तीसगढ़, रायपुर, सूरत, बड़ौदा, बहुत सारे नेम है। एंड इवन ऑनलाइन में आप बोलो तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी है। और मैं प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज में ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। सो आई हैव लाइक अभी तक तो मैंने 2000 से तो ज्यादा ही ब्राइड किए हैं, आई डोंट नो द काउंट्स, बट यस मेरे पास स्टूडेंट्स भी उससे ज्यादा ही है, इवन इन मुंबई एंड नेशनली, इंटरनेशनली। एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस या अकम्प्लिशमेंट जो आप शेयर करना चाहोगे? यस, मैंने जो अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया वो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, बिकॉज मैंने जो सर्टिफिकेशन जो किया है वो रशियन आर्टिस्ट है, गोयर अवेटिशियन। शी इज द वर्ल्ड फेमस एंड नंबर 1 आर्टिस्ट इन आवर मेकअप इंडस्ट्री। तो मैंने उनसे सर्टिफाइड, मेरा ड्रीम था कि मुझे उनसे सीखना है। सो देखो ऐसा नहीं होता कि एक बार सीख लिया और फिर बस खत्म। राइट, ये फील्ड ऐसा है कि आपको हर टाइम अपग्रेड होना पड़ता है। सो मैं खुद अभी भी एक सर्टेन एज या एक सर्टेन जगह पे आने के बाद भी मैं फील करती हूँ कि मुझे एवरी 6 मंथ अपने आप को अपग्रेड करना है, और मैं बेस्ट आर्टिस्ट ढूंढती हूँ कि कौन मुझे अच्छे से अपग्रेड करेगा। सो मैंने वर्ल्ड फेमस हेयर आर्टिस्ट एंड वर्ल्ड फेमस मेकअप आर्टिस्ट दोनों के पास, मेरे पास बहुत सारे डिग्रीज हैं उसके स्कूल के। So yes, this is my journey of 20 years. Congratulations. So कोमल जी, चेन्नई एक्सप्रेस को लिटरली रफ्तार में पकड़ते हुए चेन्नई पहुंच के सीधा फ्लाइट ले लिया, अपने इंटरनेशनल रशिया तक पहुंच गए, एंड अभी काम कर रहे हो मुंबई में एज योर की डेस्टिनेशन। ये पूरे सफर में वी आर रियली वेरी क्यूरियस टू नो कि आपकी ऐसी कौन सी यूएसपी आपने बनाई है, ऐसी कौन से आपके प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से हम आपके पास आए। ओके, सो मैं आपको गिनाती हूँ। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने बोला कि मैं रशियन आर्टिस्ट रशिया टूर जाके आई हूँ, सो मेरा यूएसपी ही ये है कि मैंने पर्सनली वहाँ पे जाके वहाँ के बेस्ट आर्टिस्ट से सीखा है। नॉट ओनली दैट, इंडिया के जो बेस्ट आर्टिस्ट है ना, मैंने उससे भी सीखा है। और मैं यहाँ तक आने के बाद भी मैं अपने गुरुओं को नहीं भूली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बदौलत ही मैं आज हूँ, जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। सो मैं उनको भूलूंगी नहीं और उनको ही सारा क्रेडिट दूंगी, क्योंकि जो भी मैंने अच्छा सीखा है, जो मैं अभी टेक्निक यूज कर रही हूँ, वो मेरी खुद की बनाई हुई है ऑफ कोर्स, बट वो सब मैंने, ये सारे जो मेरे आर्टिस्ट, जो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने कुछ बेस्ट लेके अपना खुद का एक बनाया है टेक्निक। और इसके लिए आपको मेरे साथ मेकअप करना बहुत जरूरी है, मेरे पास मेकअप करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको एक नया टेक्निक, एक नया टच, और आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में नए आते हैं वो ऑफ कोर्स हम उसको लेके ही आगे बढ़ते हैं। जैसे हम अपग्रेड होते हैं, वैसे वो प्रोडक्ट को भी अपग्रेड करते हैं, अपनी टेक्निक को भी अपग्रेड करते हैं, और उसी से मैं धीरे धीरे अपना एक खुद का ब्रांड भी बना रही हूँ। क्योंकि मैंने आज तक जो भी अच्छे से अच्छे ब्रांडेड प्रोफेशनल प्रोडक्ट से काम किया है, और अभी भी मैं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि खुद का एक मुझे जो नॉलेज है उसको मैं अप्लाई करूं और मेरे क्लाइंट्स को बेस्ट दूं। तो मैंने आप भी एक नया अपना स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और वो स्किन केयर रूटीन प्रोडक्ट है। जैसे आप अपने रूटीन प्रोडक्ट, अब रूटीन में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी वही रूटीन, जैसे हम मेकअप में फर्स्ट स्टेप है CTM, दैट इज क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, तो वो 3 चीजें मैंने अभी इंट्रोड्यूस की है। उसके साथ मैंने अपना लिपस्टिक का ब्रांड भी लॉन्च किया है, और वो लिपस्टिक जो है वो कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है, दैट इज कम्प्लीटली लाइव। वी आर मेकिंग लाइव लिपस्टिक। जो आपको शेड चाहिए वो लिपस्टिक आपको हम
लाइफ बना के देंगे। और वो भी मैंने इसलिए डेवलप किया है सुमी कि हमेशा पर्सनल ग्रूमिंग क्लासेस में मुझे लोग पूछते हैं कि क्या लिपस्टिक इस्तेमाल करें या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो मैं हमेशा सबके जो बाजार में जो लोकल मार्केट में अवेलेबल है हम उनको ही रेफर करते थे। तो मैंने सोचा चलो वो सब प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं केमिकल्स है, अगर हम अपने स्किन पे रोज कुछ लगाना है तो केमिकल फ्री जाएंगे। और जैसे आपको पता ही है आजकल कितना ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स डिमांड में है, सो मैंने भी अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और लिपस्टिक ऐसी चीज है जो आप रोज लगाते हो, मुंबई या आप कहीं पे वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी देख लोगे लिपस्टिक आप रोज लगाते हो। आप मार्केट भी जाते हो तो भी एक लिपस्टिक लगा के जाते हो। सो लिपस्टिक अगर आप केमिकल लगाते हो तो आप कितना केमिकल अपने पेट में डिपॉजिट कर रहे हो और वो क्या करेगा आपके बॉडी को। सो मैंने लिपस्टिक कंप्लीटली केमिकल फ्री ऑर्गेनिक, आपके 2 साल की बच्ची भी वो लिपस्टिक यूज कर सकती है, ऐसा प्रोडक्ट मैंने निकाला, आई मीन इंट्रोड्यूस किया है। सो कैन वी से इट्स पैराबेन फ्री, ऐसे जो मार्केट में बहुत रेगुलरली पब्लिक एब्सोल्युटली केमिकल। And because you also are from JN background, even I am, so just wanted to add, क्या वो animal products it is cruelty free, it is organic, chemical और animal तो आप भूल ही जाओ। Wow. You can say it's a JN product. Wow. कोमल जी, समर सीजन स्पेशली आपने बॉम्बे का तो देखा ही रहेगा एंड मेजर प्लेसेस ऑफ इंडिया, इतनी गर्मी होती है और गर्मी में जिस तरह से हम लोग ये मेकअप लगाते हैं वो लिटरली बह जाता है पानी में। तो एनी टिप्स फॉर दैट कि हम कैसे वो अवॉइड कर सकते हैं? सुमी, एक्चुअली राइट क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, आप मेकअप आप इंडिया मतलब मुंबई नहीं पर फुल इंडिया, आप चाहे वर्ल्ड भी बोल दो अभी तो क्या ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। सो यहाँ पे 100% बहुत गर्मी है और कोई भी सीजन में आप मेकअप करते हो आपको गर्मी लगती ही है। सो मेरा मतलब मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं कि जहाँ पे आपका स्वेट कम हो और आपको अच्छे से मेकअप फ्लॉलेस लगे। बट अगर मैं आपको अपने लिए पर्सनली टिप्स अगर दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल समर सीजन में अगर आप मेकअप करते हो तो आपका CTM जो क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर प्रोडक्ट से अगर आप CTM करते हो तो जो आपका मेकअप है ना वो ड्रिप होने का चांसेस नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड ये है कि अगर आप मेकअप करते हो तो बहुत पुराना नुस्खा है, सब लोग आइस रब करते थे फेस पे। सो दैट इज एकदम बहुत पुराना नुस्खा है, वो आप अभी भी यूज कर सकते हो। मेकअप करने से पहले सबसे पहले आइस अच्छे से आप रोल आउट कर लो अपने पूरे फेस पे एंड फिर CTM करो एंड फिर मेकअप कीजिए। और मेकअप में प्राइमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समर सीजन में मेकअप कर रहे हो या कोई भी ऐसी जगह पे मेकअप कर रहे हो जहाँ पे बहुत गर्मी होने वाली है तो जो आपका प्राइमर है वो मैटिफाइंग होना चाहिए। इसे हम रेगुलरली यूज कर सकते हैं। या लाइक आप मेकअप रेगुलर कितना रेगुलर यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर है, बट यस आप प्राइमर यूज करना, क्योंकि मेकअप के स्टेप्स होते हैं तो वो स्टेप अगर आप फॉलो करते हो प्रॉपरली तो आपका मेकअप फ्लॉलेस होता है, ना तो आपको ऐसी कोई ड्रिप मुश्किल आती है और आप अच्छे से अपने आप को कैरी कर सकते हो। ओके एंड ये मेकअप तो चलो हम कर भी लेंगे पर हमारे व्रिंकल्स जो है वो जल्दी से छुपते नहीं है, तो क्या हम ये मेकअप के थ्रू कुछ कर सकते हैं? व्रिंकल्स, पिगमेंटेशंस आजकल डेफिनेटली वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं? सुमी, क्या मैं आपको ह्यूमन बीइंग लग रही हूँ? यस या सो आई एम नॉट एंजल कि मैं एक स्टिक घुमाऊंगी और आपके रिंकल्स निकल जाएंगे, राइट? सो टू बी रियल वर्ल्ड में बोल सकती हूँ कि ये बहुत सारे लोग अपने आप को बेचने के लिए या अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको बोलते हैं कि रिंकल मेकअप लगाने से रिंकल्स निकल जाएंगे या रिंकल हम छुपा देंगे। ऑफ कोर्स हम काफी चीजें छुपा सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन रिंकल्स एक ऐसी चीजें हैं जो आपके स्किन में
स्किन के अंदर से आती है। पिगमेंटेशन ऐसी चीज है जो आपके अंदर से आती है, या फिर आप सनबर्न होता है उसका पिगमेंटेशन होता है, और ये सारी चीजें हैं जो आपके इंटरनल इश्यूज से क्रिएट होती है। सो पहले मैं एडवाइस करूंगी जो भी अभी की अभी का जनरेशन है उनको, कि आप अभी से ही अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड, पानी बहुत अच्छी तरह से लेना स्टार्ट कर दो। आपको आगे जाके रिंकल्स और पिगमेंटेशंस की तकलीफें नहीं आएंगे। और अभी अगर हैं और अगर आप मेकअप से छुपाना चाहते हो, यस आप पिगमेंटेशन फिर भी छुपा सकते हो, क्योंकि पिगमेंटेशन छुपाने के लिए हमारे पास एक कलर थ्योरी है पूरा मेकअप में, जिससे कि हम अपने कलर्स, ऐसे कलर्स हैं जो पिगमेंट पे डालते हैं और उसको हम थोड़े बहुत हद तक छुपा सकते हैं। तो पिगमेंटेशन यस यू कैन हाइड इन योर मेकअप, बट रिंकल्स ऑफ कोर्स, जो रिंकल्स आपके स्किन में है वो थोड़े तो दिखेंगे। ट्राई करते हैं हम कि आपको फ्लॉलेस लुक दें। उसमें थोड़ा और पूछना चाहूंगी, बिकॉज पोस्ट कोविड स्पेशली वो फैशन हो गया, वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो उसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल्स इतने बढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम उसको छुपा नहीं पाते। तो इसको मेकअप के थ्रू छुपा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स डार्क सर्कल को भी छुपा सकते हैं, बट एज यू से कि आप बहुत सारा स्क्रीन के आगे काम करते हो, सो आप मैं ज्यादातर आपको बोलूंगी कि वो हाइड के पीछे मत जाइए। वो तो जब आप मेकअप करते हो तब हम हाइड कर सकते हैं, बट अगर आपको रियली उसको सुधारना है, आप अपना पानी का इंटेक देखिए, आप अपना स्क्रीन टाइम सच में कम कीजिए, या आप जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास, आपके स्किन में पानी नहीं है, आपको डार्क सर्कल्स ज्यादा आने वाले। खाना आप अगर अच्छे से नहीं खाते हो, आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हो, डार्क सर्कल्स आपको आने वाले हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डार्क सर्कल्स के लिए भी अगेन पिगमेंटेशन जो जिस तरह से हम हाइड करते हैं, वैसे ही डार्क सर्कल को भी हाइड करते हैं। और स्पेशली अगर आपने डार्क सर्कल का पॉइंट लिया है, तो मैंने डार्क सर्कल पे एक क्रीम बनाया है, आई मीन जेल बनाया है, जो स्पेशली डार्क सर्कल पे वर्क करता है और आपके पिगमेंटेशन पे वर्क करता है। आप जरूर से उसे ट्राई कर सकते हैं। कितने दिन में वो रिजल्ट देता है? सी कोई भी चीज अगर आपको ऊपर सुपरफिशियली डिपॉजिट करनी है, उसको एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 months लगते ही हैं। लेकिन आपको रिलीजियसली रेगुलरली यूज करना है। एक दिन करोगे और फिर 8 दिन छोड़ दोगे और वापस स्टार्ट करोगे, तो फिर आपको उसका रिजल्ट ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। सो आपको ये कोई भी आप स्किन केयर कर रहे हो, वो आपको रिलीजियसली रोज फॉलो करना बहुत जरूरी है, तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। कंसिस्टेंसी इज द किंग। और एक क्वेश्चन था कि आपने अभी जिस तरह से नॉलेज दिया, जो मेकअप आर्टिस्ट है और जो ब्यूटी पार्लर या जो सैलून चलाते हैं, ये दोनों में अभी भी मुझे कंफ्यूजन है। हाउ डू वी डिफरेंशिएट द बोथ? सुमी, यस, आजकल पता है आपको एक रील चल रहा है, ब्यूटी पार्लर वाली एंड मेकअप आर्टिस्ट वर्सेस, ये रील बहुत अभी चल रहा है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। ब्यूटी पार्लर जिसके हैं या जो ब्यूटी पार्लर वाली, आजकल इतने सालों से हम बोल रहे हैं सबको ब्यूटी पार्लर वाली। सो प्लीज 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 मेरी आप लोग सबसे निवेदन है कि ऐसे आप किसी को पार्लर वाली या मेहंदी वाली या ये वाली ऐसे प्लीज मत कीजिए। वो लोग भी बहुत अच्छे से अपना नॉलेज लेके, बहुत कुछ सीख के और बहुत कुछ मेहनत करके अपना पार्लर या जो भी है ब्यूटी का बिजनेस चलाते हैं। ऑफ कोर्स उसमें और हमारे में ये डिफरेंस है कि हम फील्ड तो एक ही है, लेकिन वो सिर्फ ब्यूटी, जैसे कि वो डेली आपके जो रूटीन काम है, जैसे कि आपके वैक्सिंग, फेशियल, क्लीन अप्स, वो सब करते हैं। और हम मेकअप आर्टिस्ट है, हमारा सिर्फ एंड सिर्फ मोटो होता है कि हम मेकअप करते हैं। ओके, सो अगर मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मैंने स्टार्ट तो उसी से किया था, वो लेवल से ही स्टार्ट किया था। मैंने पार्लर का पूरा कोर्स किया था, उसके बाद मैंने उसमें मेकअप किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ब्यूटी जो एक वर्ल्ड है ना, वो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे अलग अलग अपने रास्ते हैं जहाँ पे आप ये करियर एक बिल्ड कर सकते हो। वैसे ही तो ये ब्यूटी अलग है और ये मेकअप आर्टिस्ट अलग है। हम सिर्फ मेकअप करते हैं, हेयर करते हैं, और हम फेशियल एंड वो सब नहीं करते हैं। बट वो ब्यूटी जो वाले हैं वो ये भी करते हैं और मेकअप भी करते हैं। सो
there is no difference. तो जितना जो अभी आपने बताया उसी में मैं डेफिनेटली ये भी जानना चाहूंगी कि इसमें और आगे क्या स्कोप है। बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ एक ब्यूटी इंडस्ट्री में तो एक पूरा अपना टॉपिक लगेगा कि आपके पास कितने सारे फील्ड है जहाँ पे आप जा सकते हो और जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। बट एक मेकअप आर्टिस्ट फील्ड में भी आपके पास बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं या अलग अलग गलियां हैं जिसमें आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो। जैसे मैंने अपना करियर ब्राइडल इंडस्ट्री में किया है और मैं ब्राइडल में बहुत आगे गई हूँ। और वैसे ही ब्राइडल है, बॉलीवुड फिल्म, बॉलीवुड भी बहुत बड़ा है, उसमें भी एडिटोरियल मेकअप आता है, फैशन मेकअप आता है। तो इतने सारे मेकअप में ही इतने सारे फील्ड है। तो जो भी अपकमिंग आर्टिस्ट है या जो भी अपने नए लोग हैं जिनको ये एज अ फील्ड में एंटर करना है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले जैसा नहीं रहा कि आप पार्लर स्टार्ट करो या पार्लर का कोर्स करो और फिर आप आगे आगे जाके कुछ मेकअप का भी सीख लो और काम करो। बट अभी तो आप स्पेशली ये फील्ड चूज कर सकते हो कि मुझे मेकअप में भी बॉलीवुड में जाना है, मुझे फैशन में जाना है, मुझे एडिटोरियल में जाना है, मुझे शूट में जाना है, मुझे ब्राइडल इंडस्ट्री में जाना है। सो ऑफ कोर्स ये बहुत वास्ट फील्ड है। सो और अगर ये स्टेप फॉरवर्ड लेना है, किसी को सीखना है, तो एनी एडवाइस टू आवर यंग नेक्स्ट जनरेशन? एडवाइस के लिए तो आजकल लोग गूगल बाबा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो बेटर कोई अच्छा जिसको सच में नॉलेज हो। जैसे मैंने 20 इयर्स से मैं ये प्रोफेशन में हूँ, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रोफेशन में है। आप ऑफ कोर्स उनका एडवाइस लीजिए। मैं भी अपना एकेडमी चलाती हूँ, मेरा एकेडमी का नाम है अल्योर द ग्लैमर। और हम अपने स्टूडेंट को काउंसलिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आते हो तो आपको सिर्फ मेकअप सीखना है या आपको कुछ सीखना है तो आपको कोर्स में एनरोल नहीं कर देते हैं। हम आपका इंटरेस्ट देखते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको मेकअप में भी क्या ज्यादा, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि लोग सिर्फ मेकअप सीखते हैं या सिर्फ हेयर सीखते हैं। तो ये भी एक फील्ड हो जाता है कि आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हो, आप सिर्फ हेयर आर्टिस्ट हो। तो आपका क्या पसंद है, आपका काउंसलिंग करके हम जानते हैं कि आपको क्या किस चीज के इंटरेस्ट है। करियर या सो उसके बाद हम उनको एडवाइस करते हैं कि बेटा आप ये फील्ड चूज करोगे, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। फिर आप सीख लो, आपको ये भी सीखना है तो सीख लो। बट अभी बहुत सारा आपके पास चॉइस है। पहले चॉइस नहीं होता था। पहले जो लड़कियां जाती थी वो सिर्फ ब्यूटी पार्लर की जाती थी, क्लासेस करके बाहर निकल आती थी और फिर वो नॉर्मल सा करियर हो जाता था उनका। घर जाके आप अपना काम करो और फिर आ जाओ। बट अभी यहाँ पे बहुत बड़ा वास्ट, इवन मैंने अपना स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप उधर आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो। सो इट्स अ वास्ट फील्ड और बहुत अच्छा फील्ड है। और यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो और बहुत ज्यादा अर्न भी कर सकते हो विथ प्राइड एंड So in short, what I can say is, if you really want to learn and build your career, she is the one. Please make sure that you contact her for that. Thank you. So, कोमल जी, thank you. आपने literally इतने tips, tricks जो हो सकता है, नहीं हो सकता और बहुत रियलिटी से बोला, तो डेफिनेटली इट्स बीन हेल्पफुल एंड आई एम श्योर इससे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिला रहेगा एंड दे विल बी इंस्पायर्ड ऑल्सो. सो डेफिनेटली थैंक्स अ लॉट. Thank you, Sumi. First of all, having me in your IBP news channel. Thank you, Subrata ji, to having me here and sharing my knowledge. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा. जो आपके व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स भी ये नॉलेज थोड़ा बहुत भी गेन करेंगे तो मुझे खुशी होगी. एंड थैंक यू सो मच. योर फेस इज माई कैनवस. बस यही ब्यूटीफुल टैगलाइन के साथ कोमल जी ने हमारे साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर किया है. तो डेफिनेटली मुझे तो वैल्यूएबल था, लगा ही. आई एम श्योर आपको भी मजा आया रहेगा. उनके बारे में कुछ भी जानना है तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा. अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग या इवेंट में जाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट हर. शी इज द बेस्ट पर्सन टू डू योर एंटायर फेस का न्यू कैनवस. एट द सेम टाइम अगर कुछ सीखना है ऑनलाइन ऑफलाइन एनी टाइम, शी इज द वन पर्सन फॉर यू. डू कॉन्टैक्ट हर. बस इसी के साथ आज के लिए गुड बाय. थैंक यू. हैव अ ग्रेट